जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, जब तक हम ऐसे नाम जप करेंगे ना, तब तक हमें कदापि लाभ नहीं मिल सकता। प्रतिदिन कमेंट आते हैं कि हम इतने दिन से नाम जप कर रहे हैं, इतने दिन से भगवान की भक्ति करते हैं, हमें तो कोई लाभ ही नहीं मिलता, हमारे जीवन में इतने कष्ट हैं, हम परेशान हो गए हैं। तो प्यारे भक्तों देखो, ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है? अब आप कहेंगे ये मनुष्य शरीर हमें मिला जीवन जीने के लिए। ठीक है, जीवन जियो, लेकिन जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो इसलिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है कि हम भगवान को पा सकें और अपना कल्याण कर सकें, क्योंकि बाकी की योनियों में ये संभव नहीं है। इसलिए अनेक योनियों को भोगने के बाद भगवान ने हम पर कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सके, भूलों को सुधार सके और ये मनुष्य शरीर में अपना कल्याण कर सके। क्योंकि ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो प्यारे भक्तों, अभी जो हम समय बिता रहे हैं, यानी कि अपने प्रतिदिन के जो कार्य करते हैं धन अर्जित करने के लिए या अपने घरेलू काम करने के लिए, वो तो हमारा कर्तव्य है, वो तो हमें करने ही पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहती वो मत करो, आप वो करने हैं। और वो एक तरह से अगर आप देखोगे वो समय तो व्यर्थ बीत रहा है, वो करना है फिर भी व्यर्थ है वो। जब तक जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं करते, तब तक हमारा समय व्यर्थ ही जाता है। जिस दिन हम उस लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करेंगे, तब समझ लो हमारे समय की कीमत वसूल रहे हैं हम। और लाभ इसलिए नहीं मिलता प्यारे भक्तों, जब तक हम इस शरीर से और इंद्रियों से भगवान का नाम जप करेंगे ना, खाली शरीर से करते हैं हम ज़्यादा, तो उसकी हमें लाभ नहीं मिलता। क्योंकि शरीर से आप भगवान के चरणों में जितना मत्था टेक लो, जितने घुटने रेंगते हुए उसके दरबार तक पहुंच जाओ, लेकिन जब तक उसको मन नहीं दोगे, तब तक समय की कीमत भी वसूली नहीं जाएगी, तब तक उस पूजा पाठ की भी कोई कीमत नहीं है, नाम जप की भी कोई कीमत नहीं है। तो मन से उसको याद करो, तन की ज़रूरत नहीं है उसको। भगवान कहते हैं मुझे मन दे दो, तन संसार को दे दो, संसार के कार्य करते रहो। और भगवान ने तो ये भी छूट दे दी है कि कार्य करते करते मुझे याद कर लो, खाली बैठने की ज़रूरत नहीं है मुझे याद करने के लिए। लोग कहते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, भगवान को याद कैसे करें? भाई, गृहस्थ आश्रम तो सबसे बड़ा है, भगवान ने गृहस्थ आश्रम में हमें जन्म दिया है, तो उन गृहस्थी के कार्यों को निभाते हुए भगवान को याद करेंगे तो भगवान तो बहुत खुश होते। भगवान कहते कर्म करो और मुझ पे अर्पण कर दो और मुझको याद रखो मन से, तो निसंदेह सारे कार्य बनेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? मन तो संसार के चक्कर लगाता है और तन से हम भगवान का नाम जपते हैं। ये दुआ है ना, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशी फिरे, यह तो सुमरन नाही। यानी हाथों से तो माला फेर रहे हैं, लेकिन मन वहाँ नहीं है। अब माला लेके बैठ जाते हैं बहुत से मनुष्य, और मन तो एक सेकंड भी वहाँ रुकता नहीं है। मन पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है, अपने रिश्तेदारों के पास दिन भर जो काम करते हैं उनमें पहुँच जाता है, तो फिर उस भजन का लाभ नहीं मिलता। आप अगर अपने दिमाग से खुद ही सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मन भजन में कितना लगता है। तो मैं तो ये कहती हूँ प्यारे भक्तों, मन नहीं लगता तो ज़बरदस्ती लगे रहो, थोड़े से दिनों के बाद ये मन भी लग जाएगा। क्योंकि मन को आदत पड़ी हुई है संसार में लगने की, इसीलिए हमें फल नहीं मिलता। और जब तक ये गलती करेंगे कि मन को संसार में लगाएंगे और नाम जप का अभ्यास नहीं करेंगे, तो मन संसार में ही रहेगा। आप नाम जप का अभ्यास बढ़ा दो, हफ्ता 10 दिन 15 दिन आपने लगातार निरंतरता से अभ्यास कर लिया, तो ये मन फिर डाइवर्ट हो जाएगा और नाम जप में लगेगा और आपको फल भी पूरा प्राप्त होगा। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा प्रेमी भक्तों।